उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें सब जन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। आए हम सब क्यों ना आज के वचन की ओर आगे चलें, क्यों ना परमेश्वर के कलाम में इस समय हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद हो यीशु मसीह, तारीफ हो, महिमा हो परमेश्वर आपके आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर। प्रभु जी, आज के इस वचन में जब हम आगे चलते हैं परमेश्वर, होने दें कि आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर, और अपना वचन आप हमें सिखाएं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो, आदर स्तुति महिमा प्रभु आपको देते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है, आज का मेरा विषय ये है कि क्या जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम मसीह में हैं, तो क्या हम शपथ खा सकते हैं, क्या हम कसम खा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी जब वो प्रभु में है तो वो बात बात पर अपनी बात को सच साबित करने के लिए आप कसम खा जाते हैं कि मैं इसकी कसम खाता हूं, या कई लोग तो बाइबल की कसम खा जाते हैं, मैं बाइबल की कसम खाता हूं। कई लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की कसम खाता हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आपको अपनी बात को सच साबित करने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कसम खाना बाइबल के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जो शपथ खाना है वो गलत है। उसकी इजाजत आपको परमेश्वर नहीं देते। हालेलुया। इसलिए शपथ के विषय में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती 5 और उसकी 33वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। हमें इस बात को समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूर्व काल में, यानी कि पुरानी व्यवस्था में कहा गया था कि पुरानी व्यवस्था में कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, झूठी शपथ ना खाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना झूठी ना सच्ची, कभी भी शपथ ना खाना। हालेलुया। क्योंकि जब हम शपथ खाते हैं या जब हम कसम लेते हैं, तो कसम के साथ साथ हम इस बात को भी बोलते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। हम अपनी एबिलिटी को, या हम अपने आप को जाहिर करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, या मैं सच बोल रहा हूं, मैं इस एरिया में आपसे झूठ नहीं बोल रहा। शपथ जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें खाने के लिए मना किया है। क्यों? क्योंकि हम, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो हमें मिलता है गिनतियों की पुस्तक 30 और उसकी दूसरी आयत। गिनतियों की पुस्तक 30 और उसकी दूसरी आयत।
आप सब भी अपने साथ परमेश्वर के इस वचन को निकाल लें। गिनतियों की पुस्तक 30 और उसकी दूसरी आयत, जिस जगह पर इस प्रकार से लिखा है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार करे। हालेलुया। जब आप जो वाचा परमेश्वर से बांध लेते हैं या जो मन्नत आप मांग लेते हैं परमेश्वर के सामने, उस बात को आपको पूरा करना अवश्य है। हालेलुया। उस बात को बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर से जब वाचा बांधते हैं वो उस वाचा को पूरा नहीं करते। एक और वचन मेरे साथ इस समय पढ़ेंगे जो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण 23 और उसकी 21वीं आयत। व्यवस्था विवरण 23 और उसकी 21वीं आयत। इस वचन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आज, इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 23 उसकी 21वीं आयत और उसकी 23वीं आयत। व्यवस्था विवरण 23 की 21वीं आयत में पढ़ रहा हूं। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। जिस समय आप परमेश्वर के सामने कोई मन्नत मांगते या परमेश्वर के सामने कुछ करने के लिए कमिट करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, और फिर आप अपने आप को उस काम से पीछे हटा लेते हो या उस काम में आप डिले डाल देते हो, तो फिर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है, तो लिखा है कि विलंब के कारण तू उसमें तू उस विलंब की वजह से पापी ठहरता है। हालेलुया। आपको और मुझको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बात या जो मन्नत हमने मांगी है, 23वीं आयत में लिखा है, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। हालेलुया। मैं दोबारा पढ़ूंगा। जो कुछ तेरे मुंह से निकले या जो कुछ आप परमेश्वर के सामने कमिट करें, या बीते दिनों जो कुछ परमेश्वर के सामने आपने कमिट किया था, आप उस कमिटमेंट के अनुसार जो परमेश्वर से आपने की है उसके अनुसार जो कुछ लिखा है उसकी 23वीं आयत में, जो कुछ मैं उसकी 21, 22 और 23वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना कि जैसा मैंने कहा था मैं वैसा ही करूं। जो मन्नत मैंने मानी है परमेश्वर के सामने, जो कमिटमेंट मैंने करी है परमेश्वर के सामने, मैं उसको करने में चौकसी करूं। हालेलुया। और फिर आगे इस प्रकार से लिखा है कि जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलती है सबोपदेशक की किताब में। सबोपदेशक की किताब मेरे साथ निकालेंगे, सबोपदेशक 5 और उसकी मैं वर्ष आपको दे रहा हूं। सबोपदेशक 5 और उसकी तीसरी
उसकी 4 आयत में लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, यानी कि जब तू परमेश्वर के सामने कुछ करने के लिए कमिट करे तो क्या करना, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, उसके पूरा करने में फिर डिले मत करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरे बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट करे। हालेलुया। इस बात की गंभीरता को समझना है। अपनी उस कमिटमेंट को याद करो परमेश्वर के साथ, जो आपने परमेश्वर के सामने की थी कि मैं परमेश्वर तेरे साथ इस प्रकार से चलूंगा, मैं परमेश्वर तेरे लिए ये करूंगा, मैं परमेश्वर इस तरीके से परमेश्वर अपना जीवन बिताऊंगा। अपनी उस कमिटमेंट को याद करें और उस कमिटमेंट के अनुसार चलें। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अपनी मन्नत को पूरा करना, अपनी कमिटमेंट को पूरा करना। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह हमसे मत्ती में आगे क्या कहते हैं, मत्ती 5 और उसकी 34वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कसम जो है, शपथ जो है वो मत खाना। नीति वचन में लिखा है कि अपने अनजाने व्यक्ति का, अपने पड़ोसी का उत्तरदायी ना होना। ऐसा क्यों हो कि कोई तेरे नीचे से आकर खाट को खींच के ले जाए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, या बहुत सी बार कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें कहते हैं कि जी हमें ब्याज पर पैसा दिला दें, या हमें कोई चीज है उसे लोन पर आप हमें दिला दें, और हम बहुत विश्वास करके उन पर उस चीज को उन्हें दिला देते हैं, या उस चीज में हम अपनी हम कमिटमेंट हम लोग कर देते हैं। तो हमें इस बात से चौकस रहना है कि अगर वो व्यक्ति उस पैसे को, या अगर वो व्यक्ति उस चीज में अगर वो कमजोर पड़ गया, तो फिर वो जो रकम है जिसने शपथ खाई होती है व्यक्ति ने, जिसने गारंटी दी होती है, फिर वो उसको देनी पड़ती है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार के नुकसान को उठाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बेफजूल की जो कमिटमेंट्स हैं वो ना करें लोगों के साथ, शपथ ना खाएं लोगों के साथ। हालेलुया। लेकिन जो मन्नत आपने परमेश्वर से मांगी है उसको आप पूरा करें, उसको पूरा करने में विलंब ना करें, क्योंकि जो विलंब है, जो डिले है, वो पाप को ले आता है आपके जीवन में। क्योंकि हर एक व्यक्ति, मैं आपको आज एक असफल लोग, जितने भी असफल लोग हैं, मैं आज आपको उनके विषय में एक सबका जो कारण है उनकी असफलता का, मैं वो आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा कि आलस जो है, जिस समय प्रभु यीशु मसीह तोड़ों का जब दृष्टांत प्रभु ने दिया, एक को कितने तोड़े दिए गए, एक को 5 तोड़े दिए गए, एक को 2 तोड़े दिए गए, और एक को 1 तोड़ा दिया गया। तो जब जिसको 1 दिया गया था उसने जाकर उसको मिट्टी में छुपा दिया। जब वो वापिस आया, उसका जो मालिक था, तो उसने क्या कहा कि मैं डर गया था। अब हुआ क्या, जिस समय वो डर गया था, अब उस जगह पर ऐसा हुआ कि उसके जब मालिक ने उससे पूछा कि तूने इससे क्यों तूने लेन देन नहीं किया, अब उसका जवाब था कि मैं डर गया था क्योंकि तू कठोर व्यक्ति है, जहां तू नहीं बोता वहां से भी काटता है। अब उसके स्वामी ने उससे कहा कि जब तुझे पता है कि मैं जहां नहीं बोता मैं वहां से भी काटता हूं, तो इसे ब्याज लेने देने वालों को तो दे देता, मैं आकर अपने आप उनसे हिसाब कर लेता। अब इस बात को समझना है। फिर परमेश्वर ने उसको क्या कहा था, एक बात कही थी, हे दुष्ट और आलसी दास। हे दुष्ट और आलसी दास। हमेशा याद रखो, आलस, डिले आपको कभी भी सफल नहीं होने देता। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है,
आप उसको यूज करना सीखें परमेश्वर की महिमा के लिए। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको परमेश्वर के कामों के लिए यूज करना सीखें। उसको मिट्टी में दबाकर मत रख दें। जो मन्नतें आपने परमेश्वर के सामने मानी हो, जो कमिटमेंट्स आपने परमेश्वर के सामने की हो, उन कमिटमेंट्स को पूरा करें। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूं इस बात से कि आप सब जो है, आप सब अपनी कमिटमेंट्स के अनुसार जो आप परमेश्वर से करते हैं, आप उसके प्रति खरे हैं। लेकिन हमारे सब भाई बहन इस बात से चौकस रहें कि हम कोई भी ऐसी बात अपने जीवन में ना करें कि जो हमने परमेश्वर के सामने कहा है और हम उसको करने से पीछे ना हटे। हालेलुया। अपनी मन्नतों को, अपनी कमिटमेंट्स को परमेश्वर के सामने पूरा करें। विश्वास परमेश्वर पर रखना कि परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसकी 36वीं आयत में, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। हालेलुया। शपथ ना खाना। और फिर प्रभु ने कहा, परंतु किस प्रकार से बातचीत करना, तुम्हारी बातें कैसी हो, तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप बातचीत करें तो हां की हां या ना की ना में करें। हां की हां या ना की ना। जब आप हां की हां और ना की ना में बातचीत करना सीख जाते हो तो आप अपने आप को फंसने से, आप अपने आप के जीवन में बेफजूल का जो प्रेशर है वो अपने जीवन में लेने से बच जाते हो। हालेलुया। यूसुफ, जिससे पोतीपर की जो वाइफ है, जिस समय उसने उसको व्यभिचार में फंसाना चाहा, उसने उस जगह पर ना कहा। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी वजह से अपने जीवन में स्ट्रगल में हैं, क्योंकि वो ना नहीं बोल पाते। आपको ना कहना आना चाहिए। हालेलुया। हाँ की हाँ और ना की ना में बातचीत किया करें। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है। जिस समय हवा, मैंने कल आई थिंक ये उदाहरण दिया था, जब जो स्त्री है, जब वो जागी हुई थी और आदम जो है वो सोया हुआ था, तो सर्प जो धूर्त है, शैतान ने उसके शरीर को पोजेस किया, उसमें होकर आया। क्योंकि जो शैतान है वो आत्मा है, अब वो उसमें होकर आया और उसमें होकर आकर वो उसको कह क्या रहा है कि क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें सब वृक्षों का फल खाने के लिए मना करा है? स्त्री ने कहा, नहीं, केवल एक वृक्ष जो वाटिका के मध्य में है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू उसे खाना, ना ही उसे देखना। तो उसने परमेश्वर की बात में इजाफा करा और फिर उसके बाद हुआ क्या, सर्प ने उसको बहका दिया। और जब सर्प ने उसको बहकाया तो उसने उस बात को ना नहीं कहा। जिस समय शैतान आकर उसे कह रहा था, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि किसी भी वृक्ष का तुम फल नहीं खा सकते? तो स्त्री का जवाब क्या होना चाहिए था? नहीं। हालेलुया। लेकिन उसने कन्वर्सेशन को ऑन रखा। हमेशा याद रखो, यूसुफ के जीवन में भी पोतीपर की जो वाइफ है, उसका इतना ज्यादा उसकी जो अथॉरिटी है वो इसलिए बढ़ी क्योंकि उसने वो रेगुलर बेसिस पर उससे कन्वर्सेशन करता था, वो उससे बातचीत करता था। मेरे पास बीते दिनों बहुत से ऐसे लोग आए, उन्होंने सवाल किया कि पास्टर जी आप बताओ कि क्या मैं फलाने बंदे से या फलानी लड़की से या लड़कियां कहती क्या मैं फलाने लड़के से क्या मैं बातचीत कर सकता हूं? हमारे बीच में कुछ नहीं है, हमारे बीच में कुछ ना, हम अपने बीच में ऐसा कुछ रखना चाहते हैं, लेकिन क्या हम बातचीत कर सकते हैं? मैंने बोला नहीं, आप बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो। हालेलुया। लेकिन जब आप अपनी कन्वर्सेशन को ऑन रखते हो, किसके साथ? जहां आपकी या तो हाँ होनी चाहिए थी या आपकी ना होनी चाहिए थी। तो उस जगह पर होता क्या है, जहां आपकी ना होनी चाहिए थी, आप वहां
कन्वर्सेशन में जब आप फंस जाते हो बातचीत करने में हर रोज, तो फिर तो पाप आगे खड़ा है। एक दिन वो पाप आप पर जोर डाल देगा। लेकिन अगर आप यूसुफ की तरह वहां से निकल गए तो आप बच जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, होता क्या है, फिर वो उस ट्रैप में, फिर वो उस पाप में फंस कर रह जाते हैं। इसलिए आपकी जो बातचीत है वो हाँ की हाँ में और ना की ना में होनी चाहिए। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आपको अपनी बातों में फंसाने ना पाए, या आप किसी के भी द्वारा भरमाई ना जाएं। बहुत सावधान रहें, बहुत चौकस रहें। हालेलुया। बहुत सावधान रहें, बहुत चौकस रहें। इस बात को अपने जीवन में समझना होगा कि हमारी जो बातचीत है वो हाँ की हाँ में और ना की ना में हो। हालेलुया। कितने लोग इस बात को आज अपने जीवन में रिसीव करते हैं कि हमारी कन्वर्सेशंस जो हैं वो हाँ की हाँ या ना की ना में होंगी। जब आप हाँ की हाँ और ना की ना में बोलना सीख जाते हो तो होता क्या है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। आप बेफजूल के प्रेशर को अपने जीवन में लाने से बच जाते हैं। हालेलुया। तो आज से शपथ खानी बंद करनी है। आज से जितने लोग कहते हैं ना, ओ नहीं, कसम जो वर्ड है वो यूज करना बंद कर देना। हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हम वीक हैं, हम निर्बल हैं। कसमें खानी बंद कर देना। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि अपने सिर की भी कसम ना खाना, क्योंकि ना तू एक बाल को उजला कर सकता है, ना ही एक बाल को तू काला कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आपकी और मेरी जितनी भी बातचीत है वो सब बातचीत हाँ की हाँ में और ना की ना में होनी चाहिए। और जिस दिन हम हाँ की हाँ और ना की ना बोलना सीख जाते हैं, उस दिन हम बुद्धिमानी से एक वाइज मैन, एक बुद्धिमान इंसान बनकर हम बातचीत करना सीख जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको अपनी बातों में फंसा नहीं पाता। शैतान आकर, आपको पता है शैतान आज भी लोगों को इस्तेमाल कर रहा है इस एरिया में। जवान बच्चों खास तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं, अपने जीवन को संभालना। शैतान आएगा किसी व्यक्ति के द्वारा, कहेगा क्या हम बातचीत कर सकते हैं, और वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा। हो सकता है आपने उसको पहले मना करा हो सकता है पहले आपने उसको बोल दिया हो कि नहीं, हम बातचीत नहीं कर सकते। जवानों, क्या मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं ये बात, आपको उसको नो बोलना होगा। हालेलुया। और जिस दिन आप नो बोलना सीख जाओगे, उस दिन आप बेफालतू के आने वाले जो प्रेशर है माइंड के ऊपर, उनसे बचना सीख जाएंगे। हाँ की हाँ और ना की ना। हालेलुया। अगर इससे अधिक आप किसी चीज में फंसते हो तो फिर वो बुराई से होता है, यानी कि आपके मन में कुछ बुरा है, आप कुछ बुरा डिजायर कर रहे हो, आप अपनी इच्छा से चाह रहे हो कि कुछ जो पाप है वो आपके हृदय में है, रूट जो है वो बुराई है। हालेलुया। इसलिए चौकस रहें, अपने आप को बुद्धिमान बनाएं, मूर्खों की संगति से अलग हों, अपने आप को बुद्धिमान बनाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान हो जाएं। हाँ की हाँ में और ना की ना में बातचीत करें। प्रभु आप सबको आज की सुबह में बहुत आशीष दे। मैं चेक करता हूं, मैं सबकी फेसबुक को चेक करता हूं कि आपकी आईडी पे, आपके पेज पर ये जो वचन मैं शेयर कर रहा हूं, सबके नहीं होते। कुछ लोग हैं, 3-4 लोग जो शेयर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। मैं यूट्यूब के माध्यम से भी परमेश्वर की जो सेवा है वो इस समय कर रहा हूं। और अगर आप किसी विषय पर मुझसे कोई वचन सीखना चाहते हैं, अगर आप किसी भी विषय पर मुझसे पर्सनल टॉक करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, या किसी चीज के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो हमारा फेसबुक लाइव का पेज, जो ग्रुप है, उसमें मैं अपनी जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, कम से कम
25 मिनट या आधे घंटे की वीडियो होती है परमेश्वर के वचन से लेकर मैं आपको सिखा रहा हूं इन दिनों। तो जितने लोग बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, जितने लोग बाइबल को सीखना चाहते हैं, मैं परमेश्वर के वचन को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सिखा रहा हूं, ताकि आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाएं। तो उन वीडियोस के लिंक्स भी मैं ग्रुप में शेयर करता हूं या अपनी फेसबुक पर शेयर करता हूं, तो जाकर उनको जरूर सुने। या आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में हैं या कोई टॉपिक या किसी विषय में आप मुझसे चाहते हैं कि मैं वो आपको सिखाऊं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं उस चीज पर आपको शिक्षा दूंगा, मैं उस चीज पर आपसे बात करूंगा। और बहुत जल्द आने वाले समय में हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, जिस जगह पर मैं आपके ऑनलाइन फेसबुक पर क्वेश्चंस लूंगा और मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपके उन सवालों का जवाब, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन से आपको दूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज की सुबह में मैं आपके कामकाज को, आपके घरानों को, आपके बच्चों को, आपके रसोई को, आपके अंजल को, आपके कामकाज को मैं आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।